हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में 25 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। चीन में, विकल्प बी है भारत में, विकल्प सी है कनाडा में और विकल्प डी है इंडोनेशिया में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी भारत। प्रश्न संख्या 2 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। वह है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, विकल्प ए है ताप्ती, विकल्प बी है कोसी, विकल्प सी है गोदावरी और विकल्प डी है कृष्णा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। विकल्प ए है रावी, विकल्प बी है व्यास, विकल्प सी है झेलम और विकल्प डी है सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सतलज। भाखरा नांगल परियोजना जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है सतलज। प्रश्न संख्या 4 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। विकल्प ए है सतलज, विकल्प बी है रावी, विकल्प सी है व्यास और विकल्प डी है चिनाब। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतलज, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। विकल्प ए है कृष्णा, विकल्प बी है महानदी, विकल्प सी है तापी और विकल्प डी है नर्मदा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महानदी, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 7 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। वह कौन सा बादशाह था जिसने जजिया नामक कर को पुनः लगाया। विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है जहांगीर, विकल्प सी है औरंगज़ेब और विकल्प डी है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरंगज़ेब, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है हुमायूं, विकल्प सी है अकबर और विकल्प डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 9 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। विकल्प ए है अकबर, विकल्प बी है औरंगज़ेब, विकल्प सी है शाहजहां और विकल्प डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा औरंगज़ेब, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 है,
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी CO2। प्रश्न संख्या 12 है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संवहन के कारण। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है संवहन के कारण। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है पारा, विकल्प बी है पानी, विकल्प सी है ईथर और विकल्प डी है बेंजीन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 14 है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? विकल्प ए है स्नेल, विकल्प बी है न्यूटन, विकल्प सी है मैक्सवेल और विकल्प डी है यंग। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, किसने सर्वप्रथम यह बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रेमाल्डी, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विवर्तन, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? विकल्प ए है गैलीलियो, विकल्प बी है न्यूटन, विकल्प सी है रोमर और विकल्प डी है माइकल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रश्न संख्या 18 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में या हाइड्रोजन में? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। अपवर्तन और परावर्तन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए है उत्तल, विकल्प बी है अवतल, विकल्प सी है समतल और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 22 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 23 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस,
अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कौन काम करता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, डाईऑप्टर किसकी इकाई है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? डाईऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, या ध्वनि की तीव्रता की। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेंस की क्षमता की, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। डाईऑप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। प्रश्न संख्या 25 है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घट जाती है, जो कि विकल्प ए में दिया गया है, घट जाती है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। प्रश्न है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।